काबिल एहतराम हज़रात सादात इज़ाम बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत ख़तीब अहले सुन्नत नबीर शफ़ीक़ मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद हाशमी बापू पीर बापू साहब क़िबला रौनक स्टेज सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल रहीम साहब दीगर उलमाए किराम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर व उमर अल फ़ारूक़ अल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमत ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीयतिही सय्यदना अहमद रज़ा व इब्नि शेख अल मुफ्ती अल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निहि सय्यदी व सनदी व ज़ुखरी शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नति व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हज़रात, आज हमारे करम फरमा हमारे महसीन हुज़ूर पीर बापू साहब क़िबला के वालिद माजिद हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत पीर तरीक़त साहिब तक़वा व तहारत हुज़ूर अलहाज सैयद मुनव्वर हुसैन बाबू क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान के चहलों के मौके पर उनकी बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए और साथ ही साथ शहज़ादे शहीद गुलगो कुबा हज़रत सैयद सज्जाद हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में भी ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े में हज़रत सूफ़ी मिल्लत पीर मुनव्वर हुसैन बापू क़ादिर अलैहि रहमत व रिज़वान के दर्जात को बुलंद फरमाए, अपने हबीब की शफ़ाअत नसीब फरमाए, उनके फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए और उनके बताए हुए चले हुए रास्ते पर चलकर हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना आजबल मुमिन बि अमरैन इदा असाबतहु दर्रा सबर व इदा असाबतहु नअमा शकर। हुज़ूर फरमाते हैं कि मुझे मोमिन के दो कामों से बड़ा ताज्जुब होता है और ये दो काम ऐसे हैं कि मोमिन के अलावा दूसरों को भी ये चीजें मिलती हैं। आका फरमाते हैं एक है नेमत और एक है मुसीबत। मोमिन के अलावा जितने हैं वो नेमत में इतराते हैं, मुसीबत में घबराते हैं। और हुज़ूर फरमाते हैं मुझे मोमिन के काम से ताज्जुब होता है, नेमत में अल्लाह का शुक्र करता है और मुसीबत में खुदा का जो है सब्र करता है। अब शुक्र करने वाला भी जन्नत में। जरा जोर से बोलो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलाआन मा बैन समाए वल अर्द। बंदे मोमिन जितनी मर्तबा सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है अल्लाह उतना सवाब अता फरमाता है कि जमीन और आसमान की खाली जगह सुब्हानल्लाह के सवाब से भर दी जाती है। सुब्हानल्लाह। इंशाअल्लाह आप जितनी मर्तबा ज्यादा सुब्हानल्लाह बोलेंगे हज़रत मुनव्वर हुसैन बापू अलैहि रहमत व रिज़वान का फैज़ान उतना ज्यादा होगा। तो जरा बुलंद आवाज से कहते हैं। तो मोमिन
सब्र करता है। सब्र और शुक्र दो रूहानी पर है जिसके जरिए से बंदा जन्नत में पहुंचता है। अल्लाह दे के आजमाता है। आजमाइश कुरान में है कि सबसे ज्यादा ईमान वालों से होती है। किससे होती है? फरमाता अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह पारे में अलिफ लाम मीम अहसीबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। लोग ये समझते हैं कि कलमा पढ़ करके छोड़ दिए जाएंगे और आजमाए नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाता लोग ये समझते हैं कि ईमान वाले होकर के छोड़ दिए जाएंगे और आजमाए नहीं जाएंगे। जब बंदा ईमान से बाहर होता है हर तरह से उसे छूट दी जाती है, मगर जैसे ही कलमा पढ़ लेता है साथ ही आजमाइश भी शुरू होती है और अल्लाह तबारक व तआला उस पर इनाम भी फरमाता है। दोनों चीजें देखिए, फिरौन ने जो जादूगर बुलाए थे जब तक ईमान नहीं लाए थे फिरौन की तरफ से हर तरह से छूट थी। ठीक है, जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए तो क्या कहा फिरौन ने? लौ क़त्तअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम वलउसल्लिबन्नकुम बिजुज़ुइन नख़ल, तुम्हारे हाथ पांव काट करके तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। जब ईमान नहीं लाए थे तो फिरौन को सजदा करते थे, दब के रहते थे। अब ईमान लाए, फिरौन के बुलाए हुए थे, ईमान लाए तो कुरान के 16वें पारे में है फिरौन ने जब धमकी दी कि सूली पे चढ़ा दूंगा तो कहा फ़क़दी मान तक़ाद, तेरे से जो हो सके कर ले। इन्नमा तक़दी फ़ी हाज़िल हयातिद दुनिया, तो दुनिया ही में कर सकेगा, आखिरत में तो हमारे लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है। तो बंदा उसके लिए सब्र आसान कब हो? जब उसकी नजर आखिरत पर हो। इंशाल्लाह मैं सब्र के दर्जे बताता हूं। तो आज ये कहा था कि मोमिन ईमान वालों से आजमाइश होगी, इम्तिहान होगा, और अल्लाह ने कुरान में 5 पेपर का जिक्र फरमाया है कि 5 पेपर से इम्तिहान होगा। किससे? पर्चे कितने होंगे? 5। क्या फरमाया? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजूअ वनक्सिन मिनल अमवाल वलअनफुस वस्समरात, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे दुश्मन के खौफ से, भूख से, जानों की कमी से, फलों की कमी से। और इमाम शाफी फरमाते हैं फलों से मुराद यहाँ औलाद, कि तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद भी शहीद कर दी जाए, उनकी जानें चली जाएं, हम उससे भी आजमाएंगे, माल की कमी से आजमाएंगे। ये 5 पेपर है। हर मोमिन से किसी न किसी वक्त में किसी न किसी एक पेपर से, 2 पेपर से इम्तिहान होता। मगर इस उम्मत में 5 पेपरों से एक ही वक्त में, सेम टाइम और एक ही जगह में अगर किसी से इम्तिहान हुआ है तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन से हुआ। और 5 पेपरों में इमाम हुसैन अव्वल नंबर पे पास हुए। जोर से बोलो, हुए कि नहीं हुए? 5 पेपरों में इमाम हुसैन क़यामत तक इन 5 पेपरों में से जिससे भी इम्तिहान हो उसके लिए इमाम हुसैन आइडियल बने। क्या अगर उसमें कामयाब होना है तो देखना यह है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन कामयाब कैसे हुए। तो ये निराला अंदाज है कुरान का। दुनिया में सवाल पहले जवाब बाद में, कुरान में जवाब पहले सवाल बाद में। कुरान में जवाब पहले सवाल बाद में, सवाल बाद में है, 5 पेपर बाद में है। वलनबलुवन्नकुम, जवाब अल्लाह पहले फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद चाहो। यानी ये जब 5 पेपरों से इम्तिहान हो तो उसमें कामयाबी के लिए करबला के मैदान में देखें इमाम हुसैन के साथ क्या था? सब्र। जोर से बोलो। और दूसरा नमाज। मुझे चूंकि इसी पर थोड़ा बोलना है सब्र पर, आप हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला के वाक़यात बहुत सुनते हैं। सब्र किसे कहते हैं? मेरा भाई मुझे दबाता और मुझे मालूम हो कि हर तरह से वो सियासी एतबार से, हर एतबार से आला है और मैं कुछ न कर सकूं, और मैं कहूं अपने तो करबला वाले हैं, अपने सब्र करें, तो ये सब्र नहीं है, ये बुज़दिली। पावर हो फिर भी कंट्रोल करने का नाम सब्र है।
बदला ले सकते हो फिर भी माफ कर देने का नाम सब्र है। पूरी दरियाए फुरात को करबला के मैदान में बुला सकते हो फिर भी जो है प्यासा गला कटा देने का नाम सब्र है। बात समझ में आ रही? हजरत हबीब यमन में उनकी डूबी कश्ती को गिराने पर ताकत हो फिर भी अली अकबर की जवानी के लुटा देने का नाम सब्र है। ताकत हो क्या हो? करबला में इमाम हुसैन कोई मोहताज नहीं थे। कई यजीदियों को वहां भड़कती आग में सुलगा करके बता दिया कि मैं मोहताज नहीं हूं, कयामत तक अपने अकीदे को सलामत रखना, मुख्तार नाना का नवासा हूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में इमाम ज़ोहरी ने हथकड़ी देखी, मदीने की गली, तो कहा, रोने लगे हजरत इमाम ज़ोहरी। कहा हुजूर आपके हाथ में हथकड़ी? कहा ज़ोहरी रोते क्यों? कहा आपसे हमें इल्म मिला, अहले बैत से हमको सब कुछ मिला और आपके हाथ में हथकड़ी। कहा ज़ोहरी हमारा इम्तिहान है वरना ये कुछ नहीं है। ऐसा किया तो हथकड़ी टूट के नीचे गिर गई। ऐसा किया बस, बोले वरना ये कुछ नहीं है ज़ोहरी, ये तो हमारा इम्तिहान है। तो पता ये चला कि ताकत होने के बावजूद अल्लाह की रजा पे राजी रहने का नाम सब्र है। अच्छा, अब इसके 3 दर्जे। पहले आप इस मीनिंग को याद रखिएगा, कंट्रोल करने का नाम सब्र है। क्या है? कंट्रोल करने का नाम क्या है? सब्र है। इसके 3 दर्जे। एक ये है कि गुनाह के वक्त नफ्स को कंट्रोल करना, गुनाह के वक्त नफ्स को कंट्रोल करना पहला। दूसरा, मुसीबत के वक्त घबराहट से अपने आप को कंट्रोल में करना, और तीसरा, इबादत और इताअत के वक्त सुस्ती करने में अपने आप को कंट्रोल करना, ये भी सब्र है। अब ये आसान कैसे होते हैं? मुसीबत के वक्त बंदा इतना घबरा जाता है कि बापू से काम न चले तो बूढ़े के पास चला जाता है, ईमान खो देता है और फिर कहता है हम करबला वाले हैं। बंदा मुसीबत के वक्त इतना घबरा जाता है, हर तरह से हाथ पैर मारता है, तकदीर के खिलाफ नहीं, मगर जायज तदबीरें वो की जा सकती है, मगर उसके लिए हराम काम करना, तभी तो ये करबला का वाक़या हमारे सामने है। किसी के घर एक 18 साल का बच्चा अगर इंतकाल कर जाए, जवान इंतकाल कर जाए, तो पूरे महल्ले वाले परेशान हो जाते हैं कि नहीं जी। अब करबला के मैदान में एक से एक जवान शहीद पड़े हैं। इमाम हुसैन के सब्र का आलम क्या होगा? सैयदुल शुहदा की डिग्री ये ऐसे ही नहीं मिली है। अब मुसीबत के वक्त अपने आप को घबराहट से बचाना, तो मौलाना रूम ने बड़ी अच्छी बात की है, जरा एडवांस कह दीजिए सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि एक औरत के 20 बेटे और 19 बेटे, मौलाना रूम फरमाते हैं 19 बेटे 18 साल की उम्र में एक ही बीमारी में मुब्तला होते हुए इंतकाल कर जाते। औरत कभी इधर भागती उधर भागती, कुछ भी नहीं। 20वां बेटा 18 साल की उम्र में जब उसी बीमारी में मुब्तला हुआ तो औरत परेशान हो गई, इधर हकीम के पास, तबीब के पास, यहाँ गई वहां गई, अच्छा नहीं हुआ, उसका भी इंतकाल हो गया। अब औरत दिमागी तवाजुन खो बैठी, कुछ परेशान रहने लगी। एक रात सोती है, ख्वाब देखती है कि बड़े आलीशान महल्लात हैं और ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो न कभी आंखों ने देखी है, न कभी कान ने सुनी है। ऐसे ऐसे महल्लात और हर एक पर किसी न किसी का नाम लिखा है। औरत ख्वाब में देखती है कि एक महल पे उसका भी नाम लिखा है। दरबान फरिश्ते से पूछती है कि किसका है? कहता है अरे अल्लाह की बंदी ये तेरा है, अंदर जा सकती हूँ? कहाँ जा अंदर? ख्वाब में अंदर जाती है, एक कमरे में देखती है 20 बेटे बैठे हुए हैं, माँ को देख के खड़े हो गए। बेटा क्या हुआ? अल्लाह ने हमारी बख्शिश कर दी। अब ऐसी नेमतें ख्वाब ही में देखती है कि वो महल से बाहर निकलती है और दिल में सोचती है मेरे लिए ऐसा महल,
मेरे लिए ऐसा महल, अल्लाह अल्लाह, मेरे अमल तो ऐसे नहीं। गैब से आवाज आई, बंदी तेरे अमाल ऐसे नहीं थे। और इस महल तक पहुंचने के लिए 20 जीने थे, 20 पगथिये थे। अल्लाह ने दुनिया में तुझे 20 गम दिए, तूने सब्र किया, इसके बदले में अल्लाह ने तुझे जन्नत में ये महल अता फरमाया है। बेदार होकर कहती है, मौला मुझे क्या मालूम, तेरे कहर में भी महल छुपा हुआ है। अगर आखिरत के ताल्लुक से, जन्नत के ताल्लुक से और दुनिया में बंदे को अपने असली वतन के ताल्लुक से मालूम हो जाए, इतनी भी मुसीबत आ जाए, ये 20 बेटे नहीं, अगर 100 बेटे भी हो तब भी कभी भी अपनी ज़बान पर शिकायत का एक हर्फ नहीं लाऊंगा। वाह 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 वाह। तो मुसीबत के वक्त अपने आप को घबराहट से बचाने के लिए यह है कि हम ये देखें कि हमारे लिए आखिरत है। जोर से बोलो, हमारे लिए क्या है? आखिरत है। अगर हमें यहाँ पे आजमाया गया है, यहाँ पे अगर नेमत हमसे छीन ली गई है, तो सब्र करेंगे तो इसके बदले में आखिरत में मिलेगा। अच्छा, दूसरा दर्जा फरमाया कि गुनाह के वक्त नफ्स को कंट्रोल में रखना। गुनाह के वक्त नफ्स को कंट्रोल में, ये कैसे हो सकता है? तो फरमाते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह कि एक बुजुर्ग की एक रंडी पे नजर पड़ी, बड़ी खूबसूरत थी। और से सुनिएगा नौजवान, उसने कहा भाई तेरी कितनी कीमत है? कहा इतनी। कहा चल घर पे आ जा। घर पे जैसे ही रंडी आई, बन समन करके बुजुर्ग ने मुसल्ला बिछा दिया, नमाज शुरू कर दी। शाम को उसको पूछा कितनी कीमत? का इतनी। कहा ले कल आना। दूसरे दिन आई, उसको देखते ही मुसल्ला बिछा दिया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। फिर शाम को कीमत दी, का कल आना। कई दिन ऐसे हो गए। एक दिन रंडी कहती है अपना पैसा बर्बाद करते हो और मेरा टाइम वेस्ट करते हो, पता नहीं किस लिए बुलाते हो। जब पैसा भी है, जवान भी हो, सब कुछ हो, तो आखिर अपनी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं करते हो? बुजुर्ग ने कहा बैठ। चिराग जलाया और उसमें बुजुर्ग ने, मौलाना फरमाते अपनी उंगलियां डालनी शुरू की। 4 उंगली, चमड़ी जली, खून गोश्त पोश जला। अचानक ली, चिराग बुझाया, पैसे दिए, का कल से मत आना। उन्हें कह दी मामला क्या है? का सुनो, जब पहली मर्तबा मेरी नजर तुम पर पड़ी तो नफ्स ने कहा पैसा भी है, जवान भी है तुम, और ये तैयार भी है, मैंने तुमको बुला लिया। मगर ख्याल आया कि हाँ, बेहयाई और बुराइयों से बचाने वाली अभी भी एक चीज है, नमाज। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। तो अपने आप को और अपने नफ्स को नमाज के जरिए से कंट्रोल में करता रहा, नमाज पढ़ता रहा। जब जो है तुम्हारा टाइम होता, तुम्हें पैसा दे देता। आज जब तुमने ताना दिया तो मेरे नफ्स ने कहा अरे कैसा जवान है, ये भी तैयार है, पैसा भी है, क्यों अब मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करता? तो मैंने नफ्स से कहा सुन ले, इसका अंजाम ज़िनाकारी का अंजाम, बदकारी का अंजाम, ये जो है जहन्नम की आग है। सुन ले, पहले मैं शुरुआत करता हूं दुनिया की आग से। तुझे मजा चखना है ना, तुझे जिनाकारी बदकारी का मजा चखना है, इसका अंजाम ये जहन्नम की आग है। शुरुआत करता हूं इससे। और उंगलियों से शुरुआत की। मेरे नफ्स ने कहा नहीं होता, नहीं बर्दाश्त होता, नहीं बर्दाश्त होगा। आखिरकार जब ये थक गया, हार गया, तो मैंने कहा जब तू दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? तो इस लायक नहीं है। बात चूंकि दिल से निकली थी, रंडी कदमों में गिर गई। कहा आपने हकीकत में मेरी भी आंखें खोल दी है, आपने तो सिर्फ ख्याल किया था, मैं तो पूरे जो है मुलविस हूं इसमें। सच्चे दिल से तौबा करती है, एक निगाह डालते हैं उसे विलायत के मकाम पर पहुंचाते हैं। मगर एक वाकई में कई सबक हमारे लिए। तो अब इसके लिए जरूरी है कि हम इस बात पर तवज्जो दें। और आखिरी भी दर्जा कह दूं फिर आगे बढ़ता हूं। तीसरा दर्जा क्या बताया मैंने कि इताअत और फर्मा बरदारी के वक्त नफ्स को सुस्ती करने से रोकना। क्या नफ्स को? और दो चीजें हैं, इताअत और फर्मा बरदारी के वक्त नफ्स को सुस्ती करने से रोकना और गुनाह करने के वक्त नफ्स को कंट्रोल में रखना। अब ये दोनों को आसानी से समझिए कैसे हो सकता है। 3 चीजें हैं, खौफ, शौक और ज़ौक़। क्या है? खौफ, शौक और ज़ौक़, ये 3 चीजें। खौफ,
अगर बंदे के दिल में खौफ आ जाए, ते पर सवारी जाते हो, अचानक कोई आगे कह दे आगे खड़े हो, तो रास्ता बदलेगा कि नहीं? जोर से बोले यार, जोर से बदलेगा कि नहीं? किसके खौफ से? तो वहां 150 दे के छूट सकते हैं, मगर ये तो रात ने दिन के रामन कातिबिन यअलमूना मा तफअलून है कि नहीं? तो जब दुनिया की पुलिस के खौफ से हम गली बदल सकते हैं, तो अज़ाब के खौफ से भी हम गुनाह से बच सकते हैं। खौफ जब पैदा हो और सरमाया, और याद रखिए खौफ जब बंदा अल्लाह के खौफ से किसी गुनाह को छोड़ता है, किससे? जोर से बोलो, अल्लाह के खौफ से जब गुनाह को छोड़ता है। बड़ी प्यारी हदीस याद आई है, आप कह दें तो सुना दूं। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। थोड़ी देर के लिए अगर लाइट जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, और इसमें भी अगर फिर बापू ने ये करम फरमाया ना होता, ये साया ना होता, तो हम इधर उधर बैठे रहते, बीच की जगह खाली रहती जहां धूप आ जाए। मई जून में अगर साया मिल जाए तो बहुत बड़ी नेमत है। ये तो मई जून की गर्मी और दुनिया की गर्मी है। अभी सूरज कहाँ है? 4000 साल की दूरी पर है। चौथे 2000 साल की दूरी पर है सूरज। कितने? 2000 साल की दूरी पर, चौथे आसमान पर। और कल तो सवा नेज़े के करीब होगा, जमीन तांबे की होगी। हदीस में है पसीना इतना होगा कि कोई टखनों, घुटनों, कमर और गले तक अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में डूबता होगा। उस वक्त आका करीम फरमाते हैं सबअतुन, जब पूरे अहले महशर का ये हाल होगा, सब गर्मी की वजह से अपने अपने गुनाहों की वजह से पसीने में डूब रहे होंगे, कहीं साया नहीं होगा, तो आका फरमाते हैं 7 लोग ऐसे हैं कि उस वक्त भी अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। अब इस हदीस में अपने आप को हम चेक करें, और अगर इन 7 में हम ना हो तो हम एडमिशन कराएं इंशाअल्लाह अच्छी जगह। और पीर मुनव्वर बापू कादिर रहमतुल्लाह तआला अलैह के चहलुम में जब आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि एडमिशन हो जाएगा। कराएंगे कि नहीं कराएंगे इंशाअल्लाह? तो ये 7 में हम अपना एडमिशन कराएं, अगर ना हो तो फरमाया अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह अर्श के साए में। वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी होगी। क्या है वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी होगी? वो भी अर्श के साए में होगा। याद रखिए, जवान जब सजदा करता है तो बुजुर्ग और बूढ़े के 10 रकातों से जवान का एक सजदा अल्लाह की बारगाह में ज्यादा मकबूल है। जवान की तौबा, जवान की तौबा हदीस में है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में 2 एक साथ तौबा करने के लिए आए, एक बूढ़े और एक जवान, दोनों एक साथ आए। हज़रत जिब्रील अमीन आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जवान को मेरा और फरिश्तों का सलाम कहें। जोर से बोलो, जवान को मेरा और फरिश्तों का सलाम कहें। जिब्रील जब दोनों तौबा के लिए आए हैं, जवान भी और बुजुर्ग भी, काम दोनों का एक ही है, तो जवान को क्यों कहा? या रसूल अल्लाह, अब इस बुजुर्ग को गुनाह कराने वाली कोई चीज नहीं है जी, मगर अभी इस जवान के सामने इतनी चीजें हैं, मगर फिर भी अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत में सारी चीजों को ठोकर मार करके तौबा करने के लिए आया है। यार इसे मेरा भी सलाम कहें और फरिश्तों का भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रियासत के यही दिन है। बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन फरमाते हैं, सुन लीजिए, हदीस में है कि जब बंदा जवानी में इबादत करे, तिलावत करे, कुरान पढ़े, मस्जिद में जाए, और बुढ़ापे में अल्लाह न करे बेड रेस्ट हो जाए, मस्जिद में न जा सके, अब खड़े होकर के नमाज न पढ़ सके, जवानी अगर इबादत में गुजारी है, तो हदीस में है कि अल्लाह ताला के रामन कातिबीन, आमाल लिखने वाले फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे के नामा आमाल में वैसे ही अमल का सवाब लिखो जैसा कि ये जवानी में किया करता था। तभी मुफ्ती आज़म फरमाते हैं रियासत के यही दिन है। बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना हो अभी कर लो, अभी नूरी जमा तुम।
इसलिए वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी है। कभी कभी जो है ना अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के जरिए से आखिरत के हालात हम तक पहुंचवाता है। हालांकि आखिरत पर ईमान ये ईमान का हिस्सा है। आखिरत पर यकीन, वबिल आखिरत हुम युक़िनून, आखिरत पर यकीन ईमान का हिस्सा है। मगर कभी कभी ये चीजें हम तक पहुंचवाई जाती हैं ताकि रात ने दिन जो हमारा दुनिया में डूबा हुआ है, रात ने दिन हम उसमें ऐसे मस्त हो गए कि आखिरत की तरफ तवज्जो ही नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर बंदे के सामने एक आयत कुरान में आईने की तरह ऐसी है कि वो हर दिन रात और दिन सामने वो आयत हो जाए तो कसम खुदा की गुनाह से बचना भी आसान हो जाए और नेकियां करना भी आसान हो जाए। कौन सी आयत है वो? फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, जो एक जर्रा बराबर नेकी करेगा उसका भी बदला देखेगा, जो एक जर्रा बराबर बुराई करेगा उसका भी बदला देखेगा। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में एक नौजवान रोता हुआ चिल्लाता हुआ आया, मैं हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया, मेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती, मेरा बहुत बड़ा गुनाह है। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा, लोह कलम से भी बड़ा है? कहा उससे भी बड़ा। कहा कुर्सी से भी तेरा गुनाह बड़ा है? कहा उससे भी बड़ा। कहा अल्लाह की रहमत से बड़ा है? कहा नहीं। जोर से काफिर तू बता, हो सकता है कि तेरी जो है तौबा कबूल हो जाए। उसने कहा कफन चोरी का काम करता हूं। गुज़िश्ता रात कफन चोरी की नियत से एक कब्र खोली, देखा उसमें मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ। डर करके भागने की कोशिश की, गैब से आवाज आई, भागता कहां है? पूछ ले कि इसके रिश्तेदारों ने तो इसका चेहरा किबले की तरफ किया था, क्यों फिरा हुआ है? जब मैंने पूछा तो गैब से आवाज आई, ये वो शख्स था जो दुनिया में जिनाकारी करता था, वो शराब पीता था। फिर का दूसरी कब्र खोली, वहां देखा कि मुर्दे का चेहरा वो खिंजीर जैसा हो गया। क्या हो गया है? खिंजीर जैसा। और आग की कीलें जो है उसमें लगाई हुई है। हज़रत पीर बाबू साहब किबला अभी तकरीबन 6-7 साल पहले हमारे रतनपुर में ये वाकया हुआ था। आप लोग थे? जी आप लोग थे। रतनपुर में एक नौजवान शराब के नशे में जो है कई नौजवान थे। अब उसमें क्या हुआ पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। उसके दोस्त उसकी लाश लेकर के आए, कहा भाई ये गिर गया, मर गया। अब उसको दफना दिया गया। मैं पोरबंदर था, पोरबंदर से रतनपुर पहुंचा, तीजे में तकरीब थी। उसके सारों ने कहा कि नहीं मुझे शक है कि इसका मर्डर हुआ। तो मामलतदार से और सबसे कांटेक्ट करके तीजे के बाद जब मैं तकरीर करके निकला मस्जिद से रतनपुर की, तो देखा पूरा कब्रिस्तान घेरे हुए हैं। मैंने पूछा क्या है? कहा इसकी कब्र को खोलेंगे और पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाएंगे। मैं ऑफिस पहुंच गया मदरसे की। अब लाइन मदरसे में कई लोग आए, रोते हुए चिल्लाते हुए, क्या हुआ? कहा हजरत मत पूछो क्या हुआ। मैंने कहा हुआ क्या? कोई कहां पर रहा है? कहा हजरत उसका चेहरा ऐसा बदल गया है और एक ऐसा जानवर जो दुनिया में नहीं देखा गया वो उसके कफन में गायब हो गया है। समझ रहे हैं? हालत क्या थी सब जानते हैं। इंतकाल के वक्त शराब के नशे में, इसके नशे में था। नौजवानों बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज हम भी शराब जुए हमें बहुत सारे लोग और जो हमारे करीब हैं तो जो इस चीज में मुब्तला है वो हमसे करीब नहीं होते। तो फिर हमारी इन भाइयों की जिम्मेदारी है जो उलमा से, सादात से, पीराने इज़ाम से करीब होते हैं और उनसे वो लोग करीब होते हैं। अल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के तहत हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने भाइयों को ऐसी बुरी आदतों से छुड़वा कर उन्हें नेकियों की तरफ लाएं। बात समझ में आ रही है ना? ये हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला पूछेगा। हमने जो कुछ भी सीखा उसके ताल्लुक से भी पूछा जाएगा। ला तज़ुलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल आदमी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, एक कदम भी।
आगे नहीं बढ़ सकेगा यहां तक कि 5 चीजों के बारे में सवाल के जवाब न दे दे। मशहूर हदीसें सुनिए, अन उम्रिही फीमा अफनाओ, उम्र कहां गुजारी। अवलम नुअम्मिरकुम मा तज़क्करू फी मन तज़क्करा, अल्लाह पूछेगा कुरान में है, क्या मैंने तुझे इतनी उम्र नहीं दी थी कि तू सुधरना चाहता था तो सुधर सकता था। जोर से मन तज़क्करा, अगर तू नसीहत हासिल करना चाहता था तो हासिल हो सकती थी। रात में दिन इर्द गिर्द इतने जो है हमारे इर्द गिर्द इतने वाकयात होते हैं, इतने वाकयात होते हैं कि कसम खुदा की अगर दिल मरा नहीं है तो सोए हुए दिल को बेदार करने के लिए इतने हादसे काफी। नहीं समझा? जोर से बोलो। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में नौजवान आया, मुझे याद है मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, आप फिक्र न करें जी, मैं फिर आ जाऊँगा, मुझे याद है। तो ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आकर के जवान कहता है, हुजूर ऐसा लगता है कि दिल सो गए। बेटा क्यों ऐसा लगता है? हुजूर आप कुरान सुनाते हो ना, असर नहीं करता। हदीस सुनाते हो, असर नहीं होता। अब वाक़यात सुनाते हो, असर नहीं होता, इसलिए ऐसा लगता है कि दिल सो गए। फरमाया नौजवान, अगर तुम्हारे दिल की ये कैफियत है, कुरान असर न करे, हदीस असर न करे, तो सुन लो, यकीन कर लो, इस वहम में मुब्तला न हो कि दिल सो गए हैं, बल्कि मर गए हैं। इसलिए कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, मरे हुए को जगाया नहीं जा सकता। देखिए करबला के मैदान में आशूरे के दिन इमाम हुसैन ने जो खुतबा दिया, जोर से बोलो, खुतबा दिया ना, अपने आप को बताया, इन्हें सब समझाया, हर तरह से समझाया। वक्त नहीं है मगर वो खुतबा सुनाता मैं। तो अब ये 22,000 लोग थे। कितने थे? दिल सोया हुआ और मरा हुआ दोनों को समझा रहा हूं। अबू जहल का दिल मरा हुआ था, कुरान सुनने के बावजूद भी असर नहीं हुआ। उमर फारूक आजम का दिल सोया हुआ था, कुरान ने जगा दिया। तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन खुतबा सुना रहे हैं, 22,000 में सबका दिल मरा हुआ है। एक हूर है जिनका दिल सोया हुआ है, हुसैन के खुतबे ने जगा दिया, कांपने लगे। बगल में रहने वाले ने पूछा, अरे हो तुम हजारों के मुकाबले में बहादुर समझे जाते थे, यहाँ तो इतने सो भी नहीं है, तुम कैसे जो है डर रहे हो? क्या इससे नहीं डरता? एक तरफ जो है दोज़ख है और दूसरी तरफ जन्नत है, ये कश्मकश में हो, वहां जाओ। फिर कहेंगे अगर अल्लाह अकले सलीम दे तो जहन्नम से निकल करके जन्नत की तरफ जाना चाहिए। ये नारा होता था जिस वक्त वो फौज शाम से निकला, ये देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, हजारों में 72 तन हैं तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा होता था और वो थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता है कोई? वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा। दवाएं दर्द इश्किया पंचतन के अंदर से मिलती है, जहां में यही मशहूर है दारुशिफा वाला। अरे भाई 22,000 में से एक हजरत हूर इमाम हुसैन के काफिले में आ गए तो कौन सी मदद हो गई? तवज्जो चाहूंगा। वहां कोई कमी हुई नहीं, यहां कोई मदद हुई नहीं, मगर एक उसूल है। हजरत पीर बापू साहब किबला अगर कहीं भी जाए तो चूंकि ये ऊना के हमारे सुन्नियत के बड़े हैं, मगर कम से कम मैं ऊना का दाखला दे रहा हूँ कि ऊना के किसी भी सुन्नी नौजवान को अगर कहीं भी देखें, हजारों के मजमे में पहचान जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? भाई कौम का जो बड़ा है, कौम का जो सरदार है, कौम का जो सरदार है, वो अपने फर्ज को कहीं भी पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? हसन और हुसैन कौम के नहीं, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहली जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो जन्नती जवानों के सरदार इमाम हुसैन ने देखा कि हूर है जन्नती, खड़े हैं दोज़खियों में, ऐसी बात कर लो ताकि दोज़ख से निकल करके जन्नत में आ। इसीलिए ये खुतबा दिया, जरा जोर से बोलो। तो दिल अगर मरे नहीं हैं, सोए हुए हैं, तो हादसे जगा सकते हैं।
बोलो जगा सकते हैं कि नहीं? आदमी कितनी गहरी नींद सोया हो, कितनी गहरी नींद, उसको अगर करीब का शोर न जगाए तो दूर का शोर जगा सकता है कि नहीं? दूर का शोर न जगाए तो करीब का शोर जगा सकता है कि नहीं? दूर का शोर न जगाए तो करीब का शोर जगा सकता है। अगर हमें सीरिया के बच्चों की आहें नहीं जगाती, अगर हमें पैलेस्टाइन की बेवाओं की आहें नहीं जगाती, अगर अफगानिस्तान के यतीमों की आहें नहीं जगाती, अगर उन मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उन मजलूमों की आहें और सदाएं अगर हमें नहीं जगाती, तो क्या ये रात में दिन जो मॉब लिंचिंग होती है इसने भी हमको सुना दिया? इसमें भी हम ऐसे ही बेखबर रहेंगे? कब हम इस्लाम के तौर तरीके पर आएंगे? कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे इसलिए मारे जाएं कि मुसलमान नाम है और वहां पे इसलिए मारे जाएं आखिरत में कि हम इस्लामी हकाम पे अमल नहीं करते। इसलिए इस बात का ख्याल रखें, कुछ लेके जाएं, अपने दिल को टटोलें। कल अल्लाह की बारगाह में दूसरा कुछ काम नहीं आएगा। यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह फरमाता है उस दिन न माल काम आएगा न औलाद, जो सलामती वाला दिल लेकर के आए वही नफा देगा। कल्बे सलीम, इसको हम कल्बे सलीम बनाने ही के लिए आए हुए हैं। तो बस शुरुआत पहला ज़िना, बहुत गहरी बात हो जाएगी सुफियाना, पहला ज़िना यहाँ से शुरू करें। क्या कुरान असर करता है? क्या वाक़यात असर करते हैं? क्या हमारे खानदान में से किसी का इंतकाल होता है तो उसके बाद हमारे अंदर कोई चेंजिंग आती है? खालिस देगे चढ़ा देने का नाम इसाले सवाब नहीं है। 40 में माफ कीजिएगा, मगर जो है रिवाज कि 40 जात की मिठाइयां और दुनिया भर के हजरत एक जगह में गया अपने रिश्तेदार में, तो बीड़ी भी रखी हुई थी फातिमा, बीड़ी माचिस भी रखी हुई। मैं कहा क्यों? तो बोले मरूम पीते थे। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है और कुछ नहीं पीते थे। हम रिवाज में खो गए और असली साले सवाब को भूल गए। हज़रत अनस से पूछिए, कहते हैं इन्ना रजुलन खरज फी ज़मानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमरा इमरातहु अल्ला तखरुज फी बैतिहा। एक आदमी हुजूर के जमाने में अपने घर से निकले और बीवी को हुक्म देते गए कि मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर मत निकलना। देखिए मैं कहां से कहां बात कर रहा हूं। मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर मत निकलना। फमरीज़ अबूहा, उनके बाप बीमार हो गए। उन्होंने एक आदमी हुजूर की बारगाह में मसला पूछने के लिए भेजा, या रसूलल्लाह अब्बा बीमार हो गए हैं, शोहर ये कह गए हैं कि इनकी इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकलूं, तो मैं बाप को देखने के लिए जाऊं? हुजूर ने फरमाया मुर अतीई ज़ौजकी, उससे कहो शोहर का कहा माने, न जा नहीं गई। फमाता अबूहा, उसके बाप का इंतकाल हो गया। फिर हुजूर की बारगाह में भेजा, या रसूलल्लाह बाप का इंतकाल हो गया है, आखिरी दीदार के लिए जाऊं? फरमाया मुर अतीई ज़ौजकी, उससे कहो शोहर का कहा माने। कह दो सुभान अल्लाह। आहा, कैसे थे लोग। हुक्म देने वाले भी बेमिसाल और मानने वाले भी बेमिसाल। कामुन अतीई ज़ौजकी, कहो शोहर का कहा माने। अब तक वो औरत हुजूर के पास भेजते, वो बाप का आखिरी दीदार करने के लिए नहीं गई। जन्नतुल बकी में उन्हें दफना दिया गया। फ़अरसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहा, अब हुजूर ने आदमी भेजा, कहा जाओ उससे कहो इन्नल्लाह तआला क़द गफ़र लि अबीहा लि ताजी ज़ौजिहा, बेशक अल्लाह ताला ने उस औरत के उसके शोहर का कहा मानने की वजह से उसके बाप की बख्शिश फरमा दी है। तो जब बाप का कहा मानने की वजह से, जब शोहर का कहा मानने की वजह से बाप की बख्शिश का जरिया हो जाए, तो अगर हमारे माँ बाप के इंतकाल के बाद अगर हम अल्लाह रसूल का कहा माने, जोर से बोलो भाई, नमाज नहीं पढ़ते थे या 5 टाइम की पाबंदी नहीं होती, मगर चोट लगी और 5 टाइम की पाबंदी कर ली, माँ बाप की बख्शिश का जरिया हुआ कि नहीं? जोर से बोलो। दाढ़ी नहीं थी, सुन्नत रसूल के मुताबिक चेहरा नहीं था। अब घर में इंतकाल हुआ, मौत सामने आई, फौरन जो है तौबा कर ली, गुनाहों से तौबा कर ली, नेकियां नहीं करते थे करने लगे। ये भी इसाले सवाब का सबसे बड़ा जरिया है।
बात समझ में आ रही? ये भी बहुत बड़ा जरिया है। तो आप ये कर रहा था कि अगर दिल मरा नहीं है तो ये चीजें हमें जगाने के लिए काफी हैं। तो आओ फिर उसी हदीस में आ जाओ, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जोर से। और उसी को लेकर के मैंने ये वाकया सुनाया था अब्दुल मलिक बिन मरवान वाला, इसको पूरा करना। तो वो कहता है वो कफन चोर कि मैंने फिर तीसरी कब्र खोली, देखा मुर्दे की जबान गुद्दी से बाहर निकल गई और आंख की जंजीरों और तोक से झगड़ा हुआ है, डर के भागने लगा। गैब से आवाज आई, पूछता क्यों नहीं है, पूछ ले। मैंने कहा क्या हुआ? कहा ये वो शख्स है जो दुनिया में गीबत और चुगली किया करता था और पेशाब से नहीं बचता था। रात ने दिन हुआ ना, जनाजे में 400 और नमाजे जनाजा में 40, बकिया सब बाहर खड़े क्यों? हजरत पाक नहीं है, मुस्लिम नौजवानों पाक नहीं है। अब तहारत निस्फुल ईमान, इसलिए आज इतनी बलाएं आती हैं। अगर हम हमेशा बावजू रहें तो मैं हजरत पीर सैयद मुनव्वर बापू रहमतुल्लाह तआला अलैह के इस फैजान को लेकर के, हजरत पीर बापू के कदमों का बोसा लेकर के ये एक जो है बड़ा दावा कर रहा हूं कि अगर सिर्फ आप बावजू रहें तब भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई बला तुम्हारे पास नहीं आ सकती। कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली बावजू रहें, जैसे ही हो। हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह तआला अलैह सामने दरिया दजला और तयम्मुम कर रहे हैं, सामने दरिया दजला है और तयम्मुम कर रहे हैं। लोगों ने कहा हुजूर ये कैसे? दरिया दजला तो यहाँ है। कहा वहां पहुंचते पहुंचते रूह निकल जाए तो आज तक बेवुजू राज नहीं। जोर से बोले, आज तक बेवुजू हुआ ही नहीं हूं, वहां पहुंचते पहुंचते कहीं रूह निकल जाए, इसलिए तयम्मुम करके वहां तक जा रहा हूं ताकि जो है अगर रूह भी बीच में निकल जाए तो मैं बेवुजू न जाऊं। और हम दूसरों के जनाजे में बेवुजू पहुंच जाते हैं, बेगुस्ल पहुंच जाते हैं। अल्लाहु अकबर। बहर के फिर उसने कहा मैंने एक और कब्र खोली कफन चुराने की नियत से, देखा पूरी कब्र में आग ही आग है और बंदा उसमें ऐसे उल्टा पलटाया जाता है जैसे रोटी तवे पे उल्टाई पलटाई जाती है। डर के भागने लगा। गैब से आवाज आई, पूछ ले इसके बारे में क्यों नहीं पूछता? मैंने पूछा तो गैब से जवाब आया, ये वो शख्स है जो नमाज में सुस्ती किया करता था, नमाज में सुस्ती किया करता था। अल्लाहु अकबर। याद रखें हर चीज के बारे में पूछा जाएगा। वक़ीफ़ुहुम इन्नहुम मस्ऊलून, अल्लाह कुरान में फरमाता है इनको रोको, इनसे पूछा जाएगा। फ़वरब्बिका लनस्अलन्नहुम अजमईन, अल्लाह फरमाता तेरे रब की कसम, जरा कुर्बान जाओ यार। अल्लाह महबूब से फरमाता, महबूब तेरे रब की कसम हम जरूर इन सबसे पूछेंगे। अल्लाहु अकबर। और फिर फरमाया सुम्मा लतुसअलुना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, हम उसी नेमतों के बारे में पूछेंगे। हजरत इकरमा फरमाते हैं जब ये आयत नाज़िल हुई, लम्मा अनज़लत हाज़िल आयत, जब सुम्मा लतुसअलुना यौमइज़िन अनिन नईम, ये कुरान के 30वें पारे अल हाकुमुत तकासुर की आखिरी आयत है। कहा जब ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबा किराम अर्ज़ करते क़ालू या रसूलल्लाह अय्यो नईम बिमा नहनु फी, नेमतें हेज कहां के पूछा जाएगा, हमारे पास क्या है? या रसूलल्लाह इन्ना नाकुलु फी अंसाफे बुतुनिना खुब्ज़ शाइरिन, हम आदि जौ की रोटी से तो पेट की आग बुझाते हैं, पानी और खजूर हमारे पास है, और हमारे पास है क्या के पूछा जाएगा। सोचिए अब फ़अल्लाहु तआला इला नबी, हुजूर की तरफ वही आई कि महबूब इनसे कहें अनकुल लहुम, इनसे कहें अलम तत्तखिज़ून अन्निआल व तशरिबून अलमाल बारिद, क्या तुम जूते नहीं पहनते, क्या ठंडा पानी नहीं पीते? ये भी नेमतें हैं, इनके बारे में भी पूछा जाएगा। अल्लाह। फिर फरमाया मा मिन अब्दिन यख़्तु खुतवतन इल्लल्लाह साइलु अन्हा माज़ा अरादा, बंदा जो भी कदम उठाता है हर
हर कदम के बारे में अल्लाह पूछेगा कि किस इरादे से ये कदम उठाया था, ये कदम तूने किस इरादे से उठाया था। क्या तूने ये कदम फिल्में देखने के लिए, क्या तेरे पास नहीं था तो तेरे दोस्त के पास मोबाइल था, उसमें बीपी क्लिपें थी, वो देखने के लिए उठाया था। क्या तू छत पे गया था इतना चढ़ करके तो नाजायज बातें करने के लिए गया था, या ये कदम तूने हजरत शाह बाबा और हजरत मुनव्वर हुसैन और हजरत शफीक मिल्लत की मज़ार के दीदार के लिए उठाया था, या माँ बाप के चेहरे के दीदार के लिए। इन्ना समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह फरमाता है 15वें पारे में, हाँ कान, आँख और दिल हर एक के बारे में अल्लाह पूछेगा कि इसको तुमने कहां कहां इस्तेमाल किया है। एक एक कदम के बारे में सवाल होगा, एक एक चीज के बारे में सवाल होगा। मैं इस वाक़े को पूरा करके वो हदीस भी लेता हूं। बैठ के अब उसके बाद वो कहता है मैंने एक कब्र और खोली। हाँ मैं नमाज की हदीस सुना रहा। इन्ना अव्वला मा युसअलुल अब्द यौमल क़ियामति अस्सला। ये हदीस तो यहां तक सुनी है। सबसे पहले इबादत में नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। अब पूछा कैसे जाएगा उसका पूरा जो है हदीस में जो वर्णन है वो आपके सामने करता हूं। फयक़ूलुल्लाहु तआला लिमलाइकति उन्ज़ुरू इला सलाति अब्दी हल अतम्महा औ नक़सहा। और से सुनिएगा इस पूरी नमाज के बारे में कैसे पूछा जाएगा। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा मेरे बंदे की नमाज को देखो फरिश्तों, मुकम्मल नमाज पढ़ी है या अधूरी, जुमा में 2 पढ़ के भागता था या आखिर तक रहता था, इसने बराबर वुजू किया कि नहीं, हल अतम्महा व नक़सहा, पूरी पढ़ी या उसमें अधूरी। फ़इन कानत ताम्मतन कुतिबत लहु ताम्मा, अगर मुकम्मल हर तरह से फराइज़ वाजिबात और सुनन मुस्तहबात हर तरह से अदा की है तो मुकम्मल तो उसे नमाज लिखी गई होगी। तो फरमाया फ़इन सलुहा साइरु अमली, अगर नमाज में कामयाब हो गया तो सारे दूसरे अमाल में कामयाब हो जाएगा। वहीं फसद, और अगर नमाज में बिगाड़ है फसद साइरु अमली, तो अब दूसरे में भी कदम कदम पर फिर पूछताछ शुरू। फिर आगे व इन काना मिनन नक़्स शैअन, अगर नमाज में कोई कमी होगी, गौर से सुनिएगा, नमाज में तो जो हमारे तलबा माजरत के साथ कुछ मेरे शागिर्द भी हैं, इस वजह से मैं हिम्मत कर रहा हूँ, बखिया लोग मुझे माफ करें, मगर गौर से सुनिएगा, अगर इसमें कुछ कमी है तो अल्लाह क्या फरमाएगा फरिश्तों से, उन्ज़ुरू लि अब्दी हल मिन ततव्वुइन, अब मेरे बंदे के अमाल में देखो कि कुछ नफल है। असर से पहले की सुन्नत पढ़ी, इशा से पहले की पढ़ी, बाद की नफल पढ़ी, जुमे में जो है 2 रकात पढ़ के भागे तो बाद की सुन्नत और नफल पढ़ी। अगर फर्ज में कुछ कमी है तो अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या नवाफिल हैं। अब अगर कहा जाए हाँ मौला ये नवाफिल हैं तो अल्लाह फरमाएगा अकीमू ली अब्दी फरीदतहु मिन ततव्वुइन, मेरे बंदे के फर्ज को नवाफिल जोड़ करके पूरा कर दो ताकि ये जन्नत का हकदार हो जाए। ऐसे ही सारे अमाल में ज़कात के ताल्लुक से अगर कमी होगी तो पूछा जाएगा क्या सदका है, क्या खैरात है, क्या दूसरा कुछ है, अगर है तो फिर पूरा कर दो। हर चीज में जो भी फर्ज में कमी होगी तो फिर भाई फर्ज है ड्यूटी और नवाफिल है ओवर टाइम। एक समझाने के लिए बता, फर्ज क्या है, ड्यूटी है, और नवाफिल ओवर टाइम है। अगर ड्यूटी में कुछ कमी है तो ओवर टाइम देख लें। ये तो हो गया हाँ इसका दिल लगा हुआ था अल्लाह की इबादत से, ये लगा हुआ था अल्लाह के जिक्र से, अल्लाहु अकबर। फिर वो कहता है कफन चोर कि मैंने जो है एक और आखिरी कब्र खोली, देखा जहां तक निगाह जाती है वहां तक कब्र कुशादा है, जन्नत की नेमतें हैं, रोशनी ही रोशनी है, इतना
खौफ हुआ, इतनी हैबत हुई कि मैं वहां से भाग रहा था उस हैबत की वजह से। तो मुझे कहा गया इसके बारे में पूछ ले, ये नेमतों में क्यों है? मैंने पूछा, अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में वो नौजवान कहता है कि मुझे जवाब मिला, ये वो नौजवान है जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी थी। अल्लाहु अकबर। इसलिए हाँ, अर्ज ये कर रहा था, अन उम्रिही फीमा अफनाहु। इस हदीस को पूरा करो, फिर उस हदीस को पूरा करना, ताकि सारी बातें पूरी हो जाए। दो हदीसें हैं। उम्र कहाँ गुजारी? वन शबाबी फीमा अबलाहु। जवानी कहाँ गुजारी? उम्र में तो जवानी थी। स्पेशल इसका जो है सवाल अलग से होगा। जवानी कहाँ गुजारी? जवानी को दीवानी तो नहीं बनाया था। अपनी जवानी में किसको आइडियल बनाया था? सलमान खान, मलमान खान, शैतान खान को, या करबला के उस हीरो अली अकबर को? किसको आइडियल बनाया था? हमारे लिए ये सब आइडियल नहीं है जो कभी मस्जिद में नजर आए, कभी किसी मूर्ति के सामने नजर आए। हमारे लिए वो नौजवान आइडियल है जो हमेशा हक को बुलंद करता हुआ नजर आए। नौजवानों कहाँ जा रहे हो? ये किसकी नकल कर रहे हो भाई? ये इधर उधर के बाल कहाँ? ये पैंट फटी हुई, ये किसकी नकल कर रहे हो? मोहब्बत का दावा अगर करबला के उस नौजवान से है जोर से, तो फिर हमारे लिए आइडियल भी वही है। फिर हम उनके नक्शे कदम पर चलें। बैर कैसे? अब उसके बाद मुअन मालिही मिन अइन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु। माल के बारे में पूछा जाएगा, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। हुजूर सफ़ी मिल्लत हाजी मुनव्वर हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, साहिब तक़वा व तहारत, ज़ुहद व क़नाअत और अक्सर अल्लाह का जिक्र, ये सारी खूबियों के साथ साथ सखावत के धनी भी थे। इसकी जिंदा मिसाल आज ये मदरसे की जमीन। जोर से बोलो, अपनी जमीन दे देना। आज तो हम जो है किसी को माफ करते ही नहीं, किसी को छोड़ते ही नहीं, एक चीज नहीं छोड़ते, और छोटी सी बात के लिए रिश्ता काट। छोटी सी बात के लिए क्या है? रिश्ता काट। फिर एक हदीस आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना ली जहन्नम सबअ क़नातीर, जहन्नम के ऊपर 7 बुरूज हैं। वस्सिरात अलैहिन्ना, पुल सिरात उसके ऊपर। ये 7 बुरूज ही से गुजरना है, पुल सिरात उसके ऊपर। तजलिसुल खलाइक इंदल कंतरतिल उला, मखलूक पहले बुर्ज के पास जमा होगी, आवाज आएगी फयुकाल क़ीफुहुम इन्नहुम मस्ऊलून। जब पहले बुर्ज के पास मखलूक जमा होगी तो आवाज आएगी अल्लाह की तरफ से, इन सबको रोको, इनको पूछना है। वयुहासिबूना अला सलात वयसअलूना अन्हा फयहलिकु फीहा मन हलक वयंजु मन नजा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नमाज के बारे में पूछा जाएगा, वहां नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जो हिलाक हुआ वो हिलाक हुआ, जो नजात पा गया वो पा गया, निकल गया। फैदा बलगुल कंतर सानिया, जब दूसरे बुर्ज के पास पहुंचे, फयक़ीफुहुम इन्नहुम मस्ऊलून, आवाज आएगी रोको, इन सबको पूछना है। फयुहासिबूना अलल अमाना फकैफ़ अद्दुहा व कैफ़ खानुहा, अमानत के बारे में पूछा जाएगा, कैसे अदा किया। जोर से बोलो। और उसमें खयानत की या नहीं की। ये खिलाफत, ये इमारत, ये अमानत ही थी, और हमेशा अमानत जो उसका अहल हो उसके पास ही जानी चाहिए। इसलिए एक भाई ने अमानत एक को सुपुर्द कर दी, और बेटा लायक नहीं था तो दूसरे भाई ने सर कटा दिया, मगर वो अमानत नहीं दी। बात समझ में आ रही है? अमानत को कैसे अदा किया और खयानत की। फिर इंशाअल्लाह ताला इस पर कभी लंबे अभी पूरा 1 घंटा मेरी तकरीर हुई है सिर्फ इसी पर, मगर इंशाअल्लाह फिर बाद में। अब तीसरी चीज, सुम्मा फैज़ा बलगुल कंतर सालिसा, मैं रिश्ते पर बात आई है इसलिए रोक रहा हूं। जब तीसरे बुर्ज पर पहुंचेंगे, हमारा क़ीफुहुम इन्नहुम मस्ऊलून, वो कोई नहीं है। फयुहासिबु अन रहम
कैफ वसलुहा व अतउहा, रिश्ते के बारे में पूछा जाएगा कि रिश्ते को कैसे इन्होंने इसका हक अदा किया या कैसे काटा, रिश्तेदार के बारे में। और फिर आगे है कि उस वक्त रिश्ता फर्रहिमो यौमइज़िन क़ाल, उस दिन रिश्ता कहेगा अल्लाहुम्मा मन वसलहु सिलनी, ए अल्लाह जिसने रिश्ता जोड़ा है तू भी उसे जोड़, और जिसने काटा है तू भी उसे अपने से काट दे। छोटी छोटी बातों में आज हम रिश्ते तोड़ते हैं। मेरे जनाजे को हाथ नहीं लगाना, बाप बेटे को कहता है। हजरत इमाम हुसैन और हजरत मोहम्मद हनीफ, दोनों भाइयों में थोड़ी सी अनबन हो। इमाम हुसैन नाराज होकर चले गए। हाजरीन ने कहा जो साथ में थे मोहम्मद हनीफ के, अब हुसैन कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। कब बुलाऊं अभी, कब बुला के देखो, खत लिखा, भाई हुसैन हम दोनों एक बाप की औलाद हैं, इसके हिसाब से मैं आपको कोई भी फजीलत नहीं देता, मगर आपकी जो माँ है मेरी माँ की तरह अगर पूरी दुनिया की औरतें हो जाएं तो भी आपकी वालिदा खातून जन्नत के बराबर नहीं हो सकती हैं। उसके हिसाब से आप बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं और मर्तबे में भी बड़े हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो जब दो भाइयों में अनबन हो जाए तो उसमें जो समाधान में पहल करे, जो सीना लगाने में पहल करे, वो जन्नत में पहले जाएगा। भाई आप बड़े हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि बड़ा होते हुए जन्नत में मैं पहले जाऊँ। आप बड़े हैं तो पहले जाने का आपको हक है। अगर जन्नत में पहले जाना चाहते हैं तो मुझे आगे के मना लीजिए। हद तक पहुँचना था। इमाम हुसैन ने चादर ली, थोड़ा आए वो मोहम्मद हनीफ को अपने सीने से लगा लिया। आज ये चीजें हैं ही नहीं। अल्लाहु अकबर। और फरमाया वअन इल्मिही बिमाज़ा अमिलहु, इल्म के बारे में पूछा जाएगा, इल्म के बारे में पूछा जाएगा। आपने जितना सीखा है ना, इसके लिए दारूम में एडमिशन ही जरूरी नहीं है। जितना सीखा उसके बारे में पूछा जाएगा, अमल किया कि नहीं किया। मुझसे भी पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा। और दो जिम्मेदारी और कह दूं, ये जो मैं तकरीर कर रहा हूं ना, हदीस में है मा मिन अब्दिन यख्तुबु खुतबतन इल्लल्लाह साइलु अन्हा माज़ा अरादा बिहा, जो बंदा भी तकरीर करता है तकरीर करने वाले से भी पूछा जाएगा तेरी नीयत क्या थी। और हाँ, हम मीठी मीठी बातें करें कि जाओ जन्नत में, जाओ जन्नत में, जाओ जन्नत में, तो कल हमको भी पकड़ा जाएगा। क्या तूने दोज़ख के ताल्लुक से और अज़ाब के ताल्लुक से और सहाबाए किराम के ताल्लुक से नहीं सुना था? समझ में आ रही बात? हमसे भी पूछा जाएगा। आज हमारे नौजवान बुराइयों में मुब्तला हैं तो उसमें हमारी भी पकड़ होगी। आज अगर कुछ हो रहा है तो हम सबसे भी ये पूछा जाएगा। और हदीस में ये भी है कि मन अम्मा कौमन, जो किसी कौम की इमामत करे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फल्यत्तक़िल्लाह वलियअलम अन्नहु ज़ामिनुन मस्ऊलुन मिन ज़मनी, अल्लाह से डरे और यकीन रखे कि जो गारंटी उसने लिए ने पीछे जितने हैं सबकी। अल्लाह अकबर। आपने नियत क्या की? पीछे इस इमाम की, तो जवाबदारी किसकी? जमानत का लफ्ज़ ज़ामिन, गारंटी। उस गारंटी के बारे में पूछा जाएगा जो पीछे वालों की गारंटी ली है। फ़इन अहसना कान लहू मिनल अजर मिस्लु अजर मन सल्ला खल्फहू, अगर अच्छी तरीके से इमामत की तो पीछे जितने भी नमाजी हैं सबकी नमाज के बराबर इमाम को भी सवाब मिलेगा। इसलिए इमामों को भी चाहिए उतने नमाजी बढ़ाएं। सही है? तो उतना सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वइन काना मिन नक़सिन फहुवा अलैहि, और अगर उसमें कमी है तो फिर पकड़ होगी। हर चीज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। बहरकैफ अब वो हदीस पूरी कर दूं, मैं कहां से कहां चला गया। कहा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद,
दो के ताल्लुक से सुन लिया। एक इंसाफ करने वाला बादशाह अर्श के साए में होगा, जवान जिसने जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी अर्श के साए में होगा। तीसरा वो आदमी जिसका दिल हमेशा मस्जिद से लगा हुआ हो, रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ हो। उसका सीधा साधा मतलब ये है, ये नहीं है कि बिस्तर लेके मस्जिद में पड़े रहें। आपने फजर पढ़ी और देख लिया 2 बजे का टाइम है, अब कहीं भी पहुंचना है तो नमाज ही में। जोर से बोलो। इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि 1.5 घंटा अगर इबादत में रहो तो 24 घंटे इबादत का सवाब अता फरमाता है। इंतजार हुजूर ने फरमाया एक नमाज के बाद उसी नमाज का इंतजार ऐसा ही है जैसा कि वो नमाज ही में। रात को इशा पड़ी 5:30 बजे उठना है, 6 बजे की फजर है, अलार्म के सो गए, पूरी रात इबादत में। जोर से बोलो। और 2 आदमी कि जब मोहब्बत करे आपस में तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी करे तो भी अल्लाह के लिए, ये भी अर्श के साए में। व रजुलुन दअतहु इमरातुन ज़ात हसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। ऐसा जवान जिसको कोई हुस्न जमाल वाली खूबसूरत औरत गुनाह के लिए बुलाए और सिर्फ वो इसलिए छोड़ दे कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, इसलिए अगर गुनाह को छोड़ दे तो वो भी अर्श के साए में होगा। और छठा रजुलुन इज़ा यतसद्दक़ु बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालु मा युनफ़िक़ु यमीन। छुप करके ऐसा सदका दे। बहुत से ऐसे हैं जो आज भी हज़रत मुनव्वर हुसैन बापू कादिर रहमतुल्लाह तआला अलैह को याद कर रहे हैं। जोर से बोलो। कुर्बान जाइए। आज हम उनके साथ याद मना रहे हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ तो बाद में पता चला कि कई घरों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने कंधे पर उठा करके बोरियां छोड़ आते थे। अल्लाह अकबर। आज भी सखावत। और याद रखिए अल्लाह के लिए छोड़ देना ये भी बहुत बड़ी बात है। हज़रत मुनव्वर बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 43 बीघा जमीन, मेरे को नहीं चाहिए, ये तुम्हारी है, लो। ये यार सादात ही कर सकते हैं, जरा जोर से बोलो। ये अहले बैत ही का जिगर है। हमें इनसे कुछ सीखना है तो इस तरह सदका करें, जब जरूरत हो तो छुप करके ऐसा दे कि दाएं हाथ ने क्या दिया है बाएं को पता न चले। व रजुलुन इज़ा ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। 7वां वो आदमी अर्श के साए में होगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे तो आंखों से आंसू बहे। तो बात ये कर रहा था खौफ, शौक और ज़ौक़। बस 2 मिनट। शौक ज़ौक़ तो भाई सहाबाए किराम को था, जरा जोर से। ज़ौक़ वो हम पहुंच भी नहीं, मगर मैं बात करता हूं शौक से। किसी चीज का शौक हो तो फिर उसमें सुस्ती आती है, हाँ ना बोलो, जोर से बोलो। किसी चीज का शौक हो तो सुस्ती आती है, नहीं आती ना। किसी चीज का शौक हो तो कंटाला नहीं चढ़ता। जुमा में 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो इमाम साहब पे मगज जाता है कि नहीं। रमजान में 10 मिनट ज्यादा हो जाए, हाफिज साहब कोटारे चढ़ गया था, कल 10 पे रोजा न किया, आज 9 मिनट का फातिया हुआ। मैंने तो कई सालों पढ़ाई है, घर पे जाता तो मेरे अपने भाई कहते थे आज 9 मिनट का हुआ, आज 7.5 मिनट का हुआ। मैंने कहा ये पढ़ते हैं कि मिनट पे नजर। अच्छा ये मिनट में कहना ये चाहता हूँ आप नजर करें, मगर यही जो है यही बंदा मस्जिद से निकले और पान के गल्ले पर अगर टीवी चालू हो, 2020 का मैच हो, इसमें मिनट देखते, इसमें कोई मिनट देखते, इसमें पता चलता मैं कहां के लिए निकला था, नहीं ना। तो पता ये चला जिस चीज का शौक हो, खातूने जन्नत फातिमा को ज़हरा कहती है मौला तूने छोटी छोटी रात बना, एक ऐसी रात बना दे कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल करके इबादत कर ले। वो शौक था
वो शौक था इमाम हुसैन को कि घर करबला में पड़ा हुआ है, सर मुबारक नेज़े पर है, कुरान की तिलावत जारी है। तो जब शौक हो जाए किसी चीज का, बुलंद आवाज से, हजरत अबू अली शाह कलंदर पैदा हुए, अबू अली शाह कलंदर पैदा हुए, 3 दिन इतना रोए, उनके वालिद हजरत मौलाना फखरुद्दीन ने, माँ दूध पिला रही है, सब कुछ है, मगर ये क्या हो रहा है, ये क्यों बच्चा रो रहा है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। एक मजलूम बुजुर्ग पे नजर पड़ी, कहा हजरत आकर के दम कर दो, ने बच्चा 3 दिन से रो, सीधे कान में कुछ पड़ा, दम किया, उल्टे कान में कुछ पड़ा, दम किया, सुकून आ गया। अबू अली शाह कलंदर सो गए, हजरत मौलाना फखरुद्दीन उनके वालिद पीछे पीछे, हजरत क्या पड़ा है, कहा बच्चे की पेशानी देख करके मुझे अंदाजा हो गया कि इसकी माँ हाफिज़े कुरान है। कहा हाँ, वो तो इतना पढ़ती थी कि तहज्जुद से लेकर फजर और नाश्ता उस वक्त तक नहीं करती थी जब तक कुरान खत्म न कर ले। कहा मुझे यकीन आ गया कि बच्चे ने जब से माँ के पेट में रूह आई है तब से इसे कुरान सुनने की आदत हो गई थी, कुरान सुनना इसका जो है इसकी ग़िज़ा बन चुका था। अब बच्चे की माँ अभी नापाकी के आलम में है, पढ़ नहीं पा रही है, तो बच्चा वो सुन नहीं सकता है, जिसकी आदत पड़ गई है, शौक जिसका हो गया है, मैंने कुरान सुनाया है, इसने अपनी वही ग़िज़ा सुनी है, इसे सुकून मिल गया है। तो शौक, मैं किसी अजनबी घर में जाऊं और उसके 4 बेटे हों, एक आराम से सोया हो, एक टीवी देखता हो, एक बाहर खेलता हो और चौथा पढ़ता हो, मैं पूछूं यार एक बाप के 4 बेटे हो, ये तू काहे को मेहनत करता है? हजरत सबको छोड़ो, मेरे इंजीनियर बनना है, मेरे बीए पास करना है, मेरे ये करना है, वो करना है। अरे यार बीए पास करना है तो कितना जगता है, मैं पूरी रात जगता हूँ। एक नौजवान को बीए पास करने का शौक, इंजीनियर बनने का शौक, डॉक्टर बनने का शौक पूरी रात जगा सकता है, तो मुसलमानों हमें भी फजर जो है जन्नत में जाने का शौक फजर की नमाज में जगा सकता है। अल्लाह शौक वो दे जो दिल और ज़बान से हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।